सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। एक आदमी को फकीर बनना है, ये राजयोग, ये बिल्कुल गर्त में चले जाना, ये अमीर बन जाना। एक लड़का अंबानी के पत्नी के गर्भ से पैदा होता है, उसके लिए सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, दूध देने वाली गैया, हजारों नौकर खड़े रहते हैं। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। अगर पूर्व जन्म में आपने दान किया है, पुण्य किया है, आपने परोपकार किया है, आपने भगवत भजन की है, सेवा की है, इसी को गीता में कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अरे भाई, जिसने पूर्व जन्म में पुण्य, परोपकार और दान किया है, यज्ञ यज्ञादि क्रिया की है, वो उत्तम कुल में राजयोग से विभूषित पैदा होगा। किसी रिक्शे वाले की लॉटरी लग गई। हाँ, ऐसा भी होता है। कोई कौन बने करोड़पति में, गरीब था 1 करोड़ जीत गया। ऐसा है। बात करते हैं, एक आदमी को फकीर बनना है, ये राजयोग, ये बिल्कुल गर्त में चले जाना, ये अमीर बन जाना, किसी की लॉटरी लग जाना। क्या राजयोग सच में कुछ होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक लड़का अंबानी के पत्नी के गर्भ से पैदा होता है, उसके लिए सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, दूध देने वाली गैया, हजारों नौकर खड़े रहते हैं। एक लड़का मेट्रो के नीचे रहने वाली भिखारन के गोद से पैदा होता है और वो गोद में आते ही उसके लिए दूध के लिए पैसे मांगने लगती है। ना 9 महीने में उसने गर्भ में कोई कर्म किया, ना 9 महीने में इसने कोई गर्भ में कर्म किया, और दोनों के जीवन शैली में बड़ा अंतर है। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। अगर पूर्व जन्म में आपने दान किया है, पुण्य किया है, आपने परोपकार किया है, आपने भगवत भजन की है, सेवा की है, तो लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदानम समुद्भूम संतति शुद्धवंश्याम ही परित्रेह च शर्मणे। इसी को गीता में कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अरे भाई, जिसने पूर्व जन्म में पुण्य, परोपकार और दान किया है, यज्ञ यज्ञादि क्रिया की है, वो उत्तम कुल में राजयोग से विभूषित पैदा होगा और निश्चित रूप से सुख भोगेगा। या दूसरी स्थिति है, भगवत प्राप्त होकर के आप उन सब चीज़ों को तपस्या के द्वारा कर सकते हैं, तपस्या के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कर्दम ऋषि ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके और समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त किया, उस तरह से आप कर सकते हैं। तो राजयोग तो होता है, राजयोग होता है, इसमें कौन सी दो राय है। राजोचित सम्मान से बच्चा पैदा होता है, राजयोग कई तो बार ऐसा होता है ना कि किसी चाय वाले का लड़का IAS बन गया। हाँ, ऐसा क्यों नहीं होगा। किसी रिक्शे वाले की लॉटरी लग गई। हाँ, ऐसा भी होता है। कोई कौन बने करोड़पति में, गरीब था 1 करोड़ जीत गया। ऐसा है। ये 1 करोड़ 42 लाख की आबादी में ये अपवाद 1-2 है। 1 करोड़ 42 लाख की आबादी में ये अपवाद 1-2 है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसको आप कानून नहीं बना सकते, ये अपवाद है। 142 करोड़ की आबादी में एक सब्जी वाले का बेटा IAS बन गया। 142 करोड़ की आबादी में एक भिखारी की लॉटरी लग गई। अब इसका मतलब नहीं कि सब भिखारी की लॉटरी लगेगी, इसका मतलब नहीं कि सब सब्जी वाले का बेटा IAS होगा। ये अपवाद है। अपवाद हर जगह रहता है, अपवाद कहीं किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन सच बात यह है कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, ये विधाता के हाथ में है। और ये जब हम गर्भ में आते हैं तभी सब कुछ हमारे प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव, जिनकी अभी आपने चर्चा की, पवित्र कीर्ति, उनको 22 साल से किडनी की बीमारी है। ये उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। उनकी माता को भी ये रोग था, माता से ये रोग उनके शरीर में आया। 38 साल की उम्र में उनके शरीर में ये रोग प्रकट हुआ। और उनको देखकर कोई संसार में कह सकता है कि ये किडनी के रोगी हैं। उनकी दहाड़, उनके चेहरे का आभा मंडल, उनकी मतलब की विद्वता, उनकी अद्भुत मतलब की उत्तर देने की शक्ति, शास्त्र प्रमाण, कोई कह सकता है? नहीं ना। तो क्यों? गुरुदेव मानते हैं मैं बीमार ही नहीं हूं, मैं अविनाशी का बच्चा हूं। ये शरीर बीमार है, परेशान है, तो परेशान होने दो, तो शरीर बीमार है, मैं तो बीमार ही नहीं हूं। अगर ये भाव सब लोग कर लें कि मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, मैं अविनाशी का बच्चा हूं, हाँ इस पंचभौतिक शरीर को जरूर कष्ट हो सकता है, तो मैं क्या करूं? अगर ये बात मान लें तो आपको भी कष्ट नहीं होगा, किसी को कष्ट नहीं होगा।